अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लैब 10 है। इसके अंदर हमने PWM मोड करना है। मोड से अपनी जो है ड्यूटी साइकिल को चेंज करते रहना है। और इसका पहला टास्क ये है कि हमने अपनी जो LED है उसकी डिम वगैरह और कम ज़्यादा करके देखना है। PWM वो कंटिन्यूसली चेंज कराएंगे। इसके अंदर हम जो है फास्ट PWM के अंदर हम TCCR A और TCCR OB का रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं और इसके थ्रू हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन करा रहे हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन कराने के लिए हम अगर जैसा कि हमारे पास ये फास्ट PWM मोड है तो इसके अंदर हम ये करेंगे कि WGM00 और WGM01 पर हम 11 भेज देंगे और WGM02 को नहीं छेड़ेंगे, जो कि TCCR OA की पिन है 2 और ये तीसरा जो है इसकी पिन वो TCCR OB में आता है। इस तरीके से हम PWM सेलेक्ट करेंगे कि फास्ट PWM करना है या अगर हमने दूसरा फेस करेक्ट करना होगा तो वो हम 101 भेजेंगे। तो उसके बाद हम चले जाते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरीके से चल रही है। कि इसके अंदर ये है कि टाइमर का जो टाइमर चलेगा और जैसे ही कंपेयर वैल्यू होगी OCR और रजिस्टर के साथ तो वो उसको क्लियर कर देगा और इस तरीके से हमारा ड्यूटी साइकिल कम ज़्यादा हो रहा है। अगर हम इसकी सिटी हम अब जो है कंपेयर आउट मोड जो है वो अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये पिन्स हैं COM COMO COMOA 0 और COMOA 1। अब अगर हम जैसा कि CTC मोड है तो ये वाली पिन्स कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उनके मुताबिक इस तरीके से चलेगा। उसी तरीके से फास्ट PWM है तो जैसा कि अभी हमारे टास्क जो LED है उसमें हमने फास्ट PWM यूज़ किया है तो उसके अंदर ये होगा कि अगर ये 00 है तो नॉर्मल पोर्ट ऑपरेशन होगा। कि अगर 01 है तो रिजल्ट है, अगर 10 है तो क्लियर करेगा OCO ऑन कंपेयर मैच और सेट कर देगा OCO एट टॉप। इस तरीके से फिर 11 होगा तो सेट OCO ऑन कंपेयर मैच, मतलब कि ये क्लियर कर रहा है। अब इसकी वर्किंग अगर देखें तो हमारे पास कोड ये है इसका। इसके अंदर हम पोर्ट बी के साथ 7th पिन पर हम अपनी LED लगाएंगे और इसकी फिर बकाया आप कॉन्फ़िगरेशन देखें कि हमने ये 11 जब करना है तो ये फास्ट मोड हमने सेलेक्ट किया और कॉम OA 0 और 01 किया है तो ये हमारे पास ये वाला मोड आ जाता है। कॉम 01 किया, अगर हमारे पास 01 किया तो हमारे पास ये वाला मोड आ जाएगा फास्ट PWM का 01 क्लियर OCO ऑन कंपेयर में। जैसे ही क्लियर करेगा तो वो क्लियर कर देगा, जैसा कि इधर ये मोड यही है सेम कि ऑन कंपेयर क्लियर कर देगा। अब इसकी हम प्रोटी अगर अभी कोड को डिस्कस कर लें तो TCCR OB को हमने 1 किया हुआ है। ये दूसरा रजिस्टर OCR में हमने 125 वैल्यू सेव कराई है क्योंकि जब टाइमर रन करेगा तो ये जब OCR O0 की वैल्यू 1 to 5 के साथ कंपेयर करेगा तो उस वक्त ये क्लियर कर देगा अपने जो है वेव को। अगर वाइल में चले जाएं तो हमने अपनी हमारा टास्क था कि इसको बार बार हमने PWM को चेंज कराते जाना है, लाइक डिमिंग करते जाना है या बढ़ाते जाना है। तो उस तरीके से अगर डिम से स्टार्ट हो रहा है तो उसको बढ़ाते जाएंगे। अब इसकी हम प्रोटीज सिमुलेशन देख लेते हैं। ये इसकी जो है पोर्ट बी की 7वीं पिन पर हमने लगाया हुआ है अपनी LED को और ये हमने ऑसिलोस्कोप लगाई है ताकि हम इसकी वर्किंग देख सकें। इसमें कोड ऑलरेडी कर दिया। अब ये देखें 125 ही PWM पर ये चला है और थोड़े से ही टाइम के बाद इसकी PWM चेंज करते हैं क्योंकि हमने डिले 200 ms डाला हुआ है तो ये चेंज करते जाएगा। अब इसकी देखते हैं कि जब चेंज करेगा ऑन जैसे ही वो OCR और रजिस्टर के साथ होता है तो साथ ही ये क्लियर कर देता है और इस तरीके से PWM चेंज होती जा रही है LED। अब फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर +25 +20 +25 इस तरीके से चलता जा रहा है। और इसकी अगर हम उसकी हार्डवेयर देखें वर्किंग तो वो आगे है इसके साथ वीडियो के सारे अटैच है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास लैब 10 का टास्क 2 है। इसके अंदर हमने जो है
पोर्ट 7 पर ही पोर्ट बी की 7 पिन पर ही हमने एक मोटर कनेक्ट कर दी है और बकाया स्क्रीन चीज़ें हैं कि हमने नो प्री स्केलिंग यूज़ किया है और कॉन्फ़िगरेशन फास्ट PWM किया है जो कि इन कॉन्फ़िगरेशन से है और सेट कर दे जब कंपेयरिंग करें। ठीक है, तो अगर हम बकाया कोड की बात करें तो हमें टास्क ये है कि हमने अपनी PWMs को चेंज करना है, यानी कि स्पीड्स को चेंज करना है यूजिंग OCR। और उसके अलावा हम एक पिन से 5 बटन्स कनेक्ट कर देंगे। पिन पोर्ट F की 5 पिन हम एज आ इनपुट कंसीडर करेंगे और उनके थ्रू हम अपनी PWM या ड्यूटी साइकिल्स को चेंज करेंगे। तो वो कंडीशंस है सिंपली, और अगर 51 है 52 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे 53, 51 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब कि पहले डबल करेंगे फिर उससे 3 दफ़ा और फिर 4 दफ़ा और फिर लास्ट में फुल कर देंगे। तो इसकी प्रोटी सिमुलेशन की तरफ चलते हैं। तो इसकी प्रोटी सिमुलेशन के अंदर हमने आप देख सकते हैं कि जो 5 बटन्स हैं पोर्ट F के 5 हमने वो पिन्स यूज़ किए हैं जो कि हमने कंडीशंस के थ्रू कराया, और ये हमारी वही जो है आउटपुट है पिन डी की 7 पिन, और उसके साथ हमने एक मोटर कनेक्ट कर दिया और बकाया ये बटन्स कनेक्टेड हैं। इसकी हम साथ हमने PWM को मॉनिटर करने के लिए अपना डिजिटल ऑसिलोस्कोप लिया हुआ है। अगर कुछ भी नहीं है तो हमने ज़ीरो किया था, और अगर पहला बटन ऑन करते हैं तो हमारे पास इस टाइम ड्यूटी साइकिल आप देख सकते हैं कि 51, अगर 255 है तो बहुत कम से परसेंटेज पे ये जो है हमारा PWM आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसको एक मिनट इसको ऑफ करके अगर दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो अगर PWM बढ़ गया है। इसी तरीके से अगर तीसरी दफ़ा करते हैं तो और PWM बढ़ जाएगी, और इसी तरीके से अब और बढ़ गया। और अपनी हमने मोटर को भी मॉनिटर करना था। अगर हमारे पास PWM को बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे पास स्पीड बढ़ती जा रही है, 0.07 है। इसी तरीके से अगर बढ़ाते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं तो 0.08 हो रही है, अभी इससे भी ज़्यादा जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम बिल्कुल लास्ट में चले जाते हैं तो इसकी 4 स्पीड आप जैसे कि देख सकते हैं, हम रोटेशन स्पीड बढ़ गई है क्योंकि आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई, यानी कि 100% PWM आप देख सकते हैं RPMs बढ़ना शुरू हो गए। तो इस तरीके से हम अपनी PWM को चेंज करके अपनी मोटर की स्पीड को चेंज करते जा रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा हार्डवेयर का सिमुलेशन है जो कि PWM वाले के उसके अंदर मैंने क्या किया कि सबसे पहले DDR-B7 जो पिन 7 है पोर्ट 7 बी की, उसको आउटपुट डिक्लेयर कराया। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर ये जो कॉन्फ़िगरेशन की है, जो कि हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपनी पावर जो है पावर PWM के लिए, फास्ट PWM के लिए। अब इसी तरीके से TCCR में भी हमने कॉन्फ़िगरेशन कराया प्री से, वो जो है OCR में हम 0 वैल्यू दे रहे हैं और वाइल 1 चला रहे हैं। अब वाइल 1 के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि मतलब कि वाइल 1 के अंदर इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं अपने OCR की वैल्यू का। तो उस तरीके से फिर हम अपनी आहिस्ता आहिस्ता OCR की वैल्यू बढ़ा के देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपना ड्यूटी साइकिल बार बार चेंज करके चेक कर रहे हैं कि वाकई ड्यूटी साइकिल चेंज होता है। अब जैसा कि अगर इधर मैं 125 कर दूँ OCR की वैल्यू, तो फिर देख लेते हैं कि कैसे चलता है। 125 कर लिए, ये अपलोड किया। अब देख सकते हैं कि ब्लिंकिंग जो है ना और तरीके से हो रही है, थोड़े से टाइम के लिए एकदम से चलती है फिर एकदम से कम होती है। इस तरीके से हम ड्यूटी साइकिल चेंज करते जा रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लैब 9 है PWM की। इसमें हमने असल में यूज़ करना था कि हम इसके अंदर हम OCR का रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि PWM के लिए हम यूज़ करते हैं। मगर इसमें यह है कि हम एक तो ये इसके डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, इसके अंदर हमने पिन कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। ठीक है, OCR के अंदर क्या हो रहा है कि हम OCR की वैल्यू देते हैं, चेंज करते हैं ना, तो उससे हमारी PWM भी चेंज होती है। यानी कि जब आपकी वेव्स आती हैं तो वो डिफरेंट वेव्स जो है उनको कन्वर्ट कर वो वेव्स को फिर जो है उन पर इस तरीके से OCR की वैल्यू के थ्रू PWM करता जाता है। अब इसमें कंडीशन ये डाली हुई है कि पिन F पर मतलब कि 5 बटन्स है। ठीक है, 5 बटन्स में कोई भी बटन ऑन होता है, लाइक ये वाला ऑन है, दूसरा ऑन है, फिर ये चौथा ऑन है, और इसी तरीके से 5वां छठा ऑन है ना, 7वां
5वां छठा। तो इस तरीके से वो फिर वर्क आ रहा है। अब इसकी सिमुलेशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये सिमुलेशन है, इसमें ये देखें कि आपको दिखा लेते हैं कि हम ऑसिलोस्कोप पर हम इसकी एक तो वो चेक कर रहे हैं, हम इसके पल्सेस देख रहे हैं कि अब ये इसकी वो PWM कितनी हो रही है। अभी इस टाइम ये 0 PWM है। अगर हम बटन ऑन करते हैं नेक्स्ट वाला तो PWM चेंज होगा। ये अभी 0 है, मतलब कि अगर हम चेंज करते जाएंगे तो देखेंगे कि वो देखिए मोटर तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से PWM चेंज होगा और ये स्ट्रेट लाइन हो गया। इसका मतलब हमारा PWM मैक्स में मार है। इसी तरीके से उसको बंद किया तो फिर कम हो गया, इस तरीके से फिर। और जो है लास्ट वन अगर हम चलाएंगे, अगर लास्ट वन चलाते हैं तो हम देख लेते हैं इस पर। ये देखें हमारे पास स्क्वायर वेव्स आ गए कि हमारा मतलब कि PWM हमारा ड्यूटी साइकिल चेंज हो रहा है। अब इसी तरीके से अगर हम हार्डवेयर पर आ जाते हैं, हार्डवेयर पर भी हमने LED कनेक्ट की हुई है और 7 बटन्स लगाए हुए हैं। बटन्स दबाने से देखिए PWM चेंज हो गई है। फिर दबाया वो बिल्कुल डिम हो गया, फिर अगला वाला बटन दबाया तो थोड़ी डिम हुई है, फिर थोड़ी सी डिम हो रही है और एंड लास्ट वाले पर ब्राइट हो जाती है, बिल्कुल ब्राइट हो गया। ये थोड़ा सा वो आ रहा है कि डिले आता है कि उसकी OCR की वैल्यू को उसको इंक्रीमेंट करने में टाइम लगता है और वो इस तरीके से फिर PWM परफॉर्म होता है। शुक्रिया।